हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू बी सी डी पैरेलल टू बी ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन फिगर में, ये जो आपको फिगर है इसमें यदि ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये ए बी इस सी डी के पैरेलल है, इसी तरह से सी डी ई एफ के पैरेलल है, सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और y इज टू जेड 3:7 है। ठीक है, तो x की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपको, सबसे पहले तो गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, साथ ही एक और चीज दे रखी है एंड y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, जो फाइंड करना है वो है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहां से हम सॉल्व करते हैं इसको। ए बी, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू बी सी डी। ठीक है, एंड दिस सी डी इज पैरेलल टू बी ई एफ, ऐसा गिवन है आपको। सो इसीलिए क्या होगा कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स दैट तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सो ए बी पैरेलल टू बी सी डी पैरेलल टू बी ई एफ। ठीक है, ओके। कुछ देर के लिए मैं इस लाइन को छुपा देता हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ ए बी के और ई एफ की अभी। तो ए बी पैरेलल टू बी ई एफ, ऐसा अभी हमने प्रूफ किया है कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल टू बी ई एफ एंड दिस, ये हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि ये P है और ये Q है, तो पी क्यू ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो x जो एंगल है ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो x इज इक्वल टू z। इसको हमने कंसीडर कर लिया फर्स्ट बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम इसको कुछ देर के लिए छुपा लेते हैं और बात करते हैं इन दो पैरेलल लाइंस की। ठीक है, नाउ ए बी पैरेलल टू बी सी डी, ए बी पैरेलल टू बी सी डी, और अभी भी यही ट्रांसवर्सल है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ए बी पैरेलल टू बी सी डी, तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहे हैं या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या लिखेंगे, सो x प्लस y, दीज टू एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड, उन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, z के, x जो है वो z के बराबर है, तो इस x की जगह हम फर्स्ट का यूज़ करें और यहाँ क्या रख दें, z। ठीक है, तो z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हमने मान लिया सेकेंड। अब देखिए
क्या गिवन है आपको, ये गिवन दैट, ये आपको गिवन है कि y/z जो है वो 3:7 है। ठीक है, तो अगर ये रेशो में है तो कोई ना कोई कॉमन रेशियो इनके साथ होगा। तो अब हम कॉमन रेशियो ले लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी बी। अब देखिए एक्स वाई जेड तो यहाँ है तो हम x जनरली लेते हैं। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, सपोज हमने n ले लिया तो कॉमन रेशियो क्या है, n है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर कॉमन रेशियो y के साथ रखें तो जो y होगा वो होगा 3n। ठीक है, और जो z होगा वो हो जाएगा 7n। ठीक है, इसको हमने a मान लिया और इसको मान लिया b। ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं इसका सेकंड a और b का, यानी a और b की जो वैल्यू है वो सेकंड में रखने दें। पुट वैल्यूज ऑफ y एंड z फ्रॉम a एंड b इन सेकंड। ठीक है, a और b से y और z की वैल्यू सेकंड में रखने पर, तो सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इफ़ यू पुट द वैल्यू तो यहाँ से z की वैल्यू b से क्या आ जाएगी 7n प्लस y की वैल्यू a से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू है 3n इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 7 प्लस 3 दैट्स 10n इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10 को आप नीचे कर दीजिए तो n इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया, आया 18। तो n की जो वैल्यू आई है वो आई है 18। ठीक है, तो जब n की वैल्यू आ गई है तो हम y और z की वैल्यू यहाँ रखकर निकाल सकते हैं। सो y जो है, y क्या है 3n के बराबर है। इट मीन्स 3 इंटू n की वैल्यू 18। ठीक है, कितना आ गया, 18 3 जा 54। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 7n, तो 7 इंटू n की वैल्यू 18, तो 7 इंटू 18 दैट्स 126 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू z की वैल्यू पता चली, हमें चाहिए क्या है x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यदि हम बात करें x की वैल्यू की, ठीक है, तो हमने फर्स्ट में प्रूफ किया, देखिए ओके। यदि आप बात करें यहाँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट में x जो है वो z के बराबर है। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे फर्स्ट का। ओके, फ्रॉम फर्स्ट में x जो है वो z के बराबर है। ठीक है, अगर x z के बराबर है तो z तो हम फाइंड कर चुके हैं, z जो है वो खुद क्या है 126, तो इसकी वैल्यू, चलिए इसको हमने मान लिया c और इसको मान लिया d। ठीक है, तो d से अगर हम वैल्यू रखें तो x की जो वैल्यू है z वुड बी इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।